समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून किसी भी सतह पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या वो हुकूमत बनाने का फैसला करती है तो उस सूरत में मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। कोई अल्टरनेट चॉइस मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। उनकी इलेक्शन कैंपेन भी सारी नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी सारी नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप नवाज शरीफ को दिखाकर किसी और को वजीर आजम बना दें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इरफान सदीकी साहब के इस बयान में ये तो इस हद तक तो दुरुस्त होगा कि नवाज शरीफ ने अभी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। किसी जलसे में, किसी प्रेस टॉक में, किसी मीडिया इंटरेक्शन में नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं कहा कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है, एहसन इकबाल ने कहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा है। तो उनकी पूरी पार्टी की जो मेन स्लॉट है वो नवाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार कह रही है, जो इरफान सिद्दीकी साहब से सीनियर्स भी हैं। लिहाजा इस हद तक तो मान लेते हैं कि नवाज शरीफ ने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के पास नवाज शरीफ के अलावा कोई अल्टरनेट चॉइस भी नहीं है। ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच मौजूद है कि मखलूत हुकूमत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। लिहाजा अगर उनको ये नजर आया कि उनको एक बड़ी मखलूत हुकूमत बनानी पड़ रही है जैसे PDM की थी, तो शायद मुस्लिम लीग नून किसी हुकूमत का हिस्सा ही न बने। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि अगर ये हो कि 3 या 4 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी, 5, तो मुस्लिम लीग नून कहेगी कि हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे अलावा बाकी सब जमातें हुकूमत बना लें। लेकिन ये मुमकिन मुझे नजर नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर हुकूमत में होगी और उसके अंदर से कोई और वजीर आजम होगा। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ही होगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेट चॉइस यहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। बाकी पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन आपको मुजम्मिल आपको लगता नहीं है जी, मुजम्मिल आपको नहीं लगता कि देखिए मियां नवाज शरीफ जरूर पहली चॉइस ही होनी चाहिए, जो इनका स्लोगन, इनका कैंपेन अभी तक है उसी से यही इशारा तो मिल रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ऑल्सो प्लेज हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, और खास तौर पर जैसे मैंने जिन हालात का जिक्र किया है वो शायद इतने खुलकर खुद नहीं बात करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये बाज़गाश्त, ये बातचीत औरों के जरिए आए। आपको ये नहीं लगता? वो क्यों खुल के कहेंगे कि मैं वज़ीर आज़म होगा अगला? कानूनी मुश्किलात अलग है। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून ये तो जरूर सोच रही है कि हमने आइंदा कोई ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनानी जिसका मलबा हमारे सर आ जाए और बाकी सब जो है टिकट के मजे लें। लिहाजा वो मजीद पॉलिटिकल कैपिटल को खोने के लिए कोई मखलूत हुकूमत के मूड में नहीं है। 2024 के बाद ये बात समझ आती है। वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, वो हुकूमत से बाहर रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत उनकी अपनी बनती होगी तो सिर्फ बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, जो मुझे समझ आती है। जो वो कह भी रहे हैं कि हम अक्सरियत लेंगे तो हुकूमत बनाएंगे, वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सबके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, हमें मिलकर हुकूमत बनाने का तजर्बा है। बाकी छोटी सियासी जमातें मिलकर बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून किसी हंग पार्लियामेंट में मखलूत हुकूमत बनाने के मूड में नहीं है। उनका पॉलिटिकल कैपिटल लॉस काफ़ी हुआ है, वो मजीद करना नहीं चाहेंगे। फिर ये भी आप एक बात समझें कि अब हमारी सियासी जमातों की मरकजी हुकूमत तरजीह ही नहीं रही। Nobody wants to govern Pakistan. Everybody wants to govern provinces. हर कोई सूबों की गेम खेल रहा है। पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि सिंध मिल जाए काफ़ी है, मौलाना सोचते हैं KP या बलूचिस्तान में से कुछ मिल जाए काफ़ी है, मुस्लिम लीग नून सोचती है अगर हम मरकज ना भी लें, पंजाब मिल गया तो बस काफ़ी है, आगे हम पॉलिटिकल गेन अगले इलेक्शन के लिए कर लेंगे। इसीलिए वो मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर की स्लॉट के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम मरकज में ऊपर हुकूमत ना बनाएं और ऊपर कोई और हुकूमत बन जाए जिसकी कोई हमायत की भी जाए या ना भी की जाए और खुद हुकूमत से बाहर रह जाए, जैसे कि पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने किया भी 2008 से 13 तक, तो ऐसी सूरत में मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर के तौर पे लाकर हम पंजाब को लीड करें। लेकिन मरकज में कोई ऐसी गेम नहीं खेलना चाहते वो जिसमें उनको हंग पार्लियामेंट में अपना वजीर आजम लेके आए। ऐसी सूरत में किसी मखलूत हुकूमत का ना नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहता है, ना शहबाज शरीफ बनना चाहता है। वो फिर ये बिलावल को प्लेट में रख के ही देते हैं।